बच्चों, दिस इज योर आदर्श भैया। वेलकम बैक वंस अगेन। सो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 1 है क्लास 6 का। तो इसमें हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। पूरा बेसिक पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है, क्योंकि आप 5th में पढ़े होगे तो थोड़ा भूल गए होगे। अभी हम एकदम 6th में एकदम न्यू से स्टार्ट करें तो एकदम बेसिक से आपको ले जाऊँगा। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज ही हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो में एंड तक बने रहें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। और चलिए शुरू करते हैं फिर सॉल्व करना प्रैक्टिस सेट 1, बट उससे पहले बेसिक। सो बच्चों, आज हम पहले कुछ जो चीज़ें हैं, जो कुछ नाम है, कुछ वर्ड्स है, वो हम पहले उसके मतलब समझते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड जो है बच्चों, फर्स्ट है वो है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, ठीक है, आपके बुक में दिया है पॉइंट। तो पॉइंट मतलब होता क्या है, ठीक है, तो पॉइंट मतलब समझते हैं। पॉइंट मतलब बच्चों होता है एक पेपर पे या कोई एक प्लेन जगह पे, जैसे कि प्लेन जगह, इसमें मैं कहीं डॉट मार दिया, कहीं टाइनी बहुत ही छोटा एक डॉट मार दिया, तो ये पॉइंट को दर्शाता है, ये पॉइंट बताता है। बच्चों इसका एक एग्जांपल अच्छा दूं तो जिससे देखो, हम लोग कहीं भी कहीं हमें जाना रहता है, हम लोकेशन डालते हैं कि हमें फला जगह जाना है। तो वो जब गूगल लोकेशन पे हम डालते हैं तो वहाँ पे देखो बताता है, सेंटर मारता है कि ये लोकेशन है जहाँ आपको जाना, वो लोकेशन पॉइंट कर देता है। देखो कुछ इस तरह से आपको दिखता है, ऐसे कुछ ऐसे दिखता है, इससे पॉइंट किया रहता है रेड कलर का। तो इस तरह से पॉइंट, कोई भी एक प्लेन सरफेस पे पॉइंट बताता है, ऐसे डॉट बताता है, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट है। यानी अगर यहाँ में कुछ अल्फाबेट दिया ए, तो कैसे मालूम पड़ेगा यहाँ ए है, ये पॉइंट की वजह से पॉइंट है ना, तो हमें पता चल जाएगा ये पॉइंट का नाम पॉइंट ए है और यहाँ पे कुछ है। ठीक है, तो पॉइंट का मतलब बच्चों ये होता है। बच्चों जो सेकंड नाम है वो है लाइन सेगमेंट। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों हर एक चीज़ मैं बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये सब मुझे आता है तो वीडियो की स्पीड आप फास्ट कर दीजिए। ठीक है, फास्ट स्पीड में देखिए। तो लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, इसे हम रफ कर देते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब बच्चों होता क्या, लाइन सेगमेंट मतलब होता है इस तरह से, एक ऐसी लाइन रहेगी स्ट्रेट लाइन, और इसके दोनों एंड पे से डॉट रहेगा, दोनों एंड पे से पॉइंट रहेगा, एक पॉइंट रहेगा दोनों एंड पे। जैसे ये अगर लाइन है तो यहाँ भी पॉइंट रहेगा, यहाँ भी पॉइंट रहेगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। और पॉइंट मतलब होता है एक प्लेन सरफेस से, कहीं भी प्लेन सरफेस में पॉइंट रहे ऐसे, तो उस तरह से हम पॉइंट कहते हैं उसे। और लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, एक लाइन रहेगा उसके दोनों एंड पे डॉट रहेगा। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड है बच्चों लाइन। लाइन मतलब क्या होता है बच्चों, लाइन मतलब होता है जैसे ये लाइन सेगमेंट है, मैं इसे लाइन सेगमेंट को यहाँ बना लेता हूँ। देखो ये बना लिया मैंने लाइन सेगमेंट को। अब इसी लाइन सेगमेंट को बच्चों हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कैसे, ये लाइन सेगमेंट हमने एज इट इज बना दिया, इसको मैं थोड़ा यहाँ से बढ़ा के इसे एरो मार देता हूँ, देन यहाँ से बढ़ा के एरो मार देता हूँ, ये हो गया हमारा लाइन। यानी मतलब क्या इसका मतलब है ऐसे सीधा दोनों तरफ एरो, एक लाइन रहेगा उसके दोनों तरफ एरो रहना चाहिए, वो होता है लाइन। तो अगर दोनों तरफ डॉट रहेगा तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है लाइन सेगमेंट। ठीक है, देन फोर्थ है बच्चों, फोर्थ है रे। क्या है, फोर्थ है रे, RAY रे। ठीक है, रे मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, लाइन सेगमेंट है उसे हम अगेन एज इट इज बनाएंगे। ये देखो लाइन सेगमेंट को मैंने एज इट इज बना दिया। अभी क्या करना है, जैसे हमने लाइन में उसके दोनों तरफ देखो लाइन हमने बढ़ाई है, यहाँ डॉट है, इतना लाइन सेगमेंट है, ये देखो इतना लाइन सेगमेंट है, इसके हमने दोनों तरफ एरो बढ़ा दिया है ना, दोनों तरफ एरो बढ़ाया है, तो इस तरह से बन गया, तो इसे हमने कहा लाइन। बट बच्चों रे में क्या होता है, रे में सिर्फ एक तरफ हम लाइन को बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। ये पॉइंट है, हम इस तरफ एक्सटेंड कर देंगे, तो ये कैसे बन गया, ये ऐसे बन गया, एक पॉइंट एरो, एक लाइन रहेगा, एक उसके लाइन के एक तरफ एरो, एक तरफ पॉइंट, एक डॉट रहेगा, तो बच्चों इसे हम कहते हैं रे। ठीक है, पॉइंट मतलब समझ में आ गया। लाइन सेगमेंट मतलब होता है एक लाइन के दोनों एंड में एक डॉट रहेगा। और रे में क्या होता है, सॉरी लाइन में क्या होता है, एक प्लेन लाइन रहेगी उसके दोनों तरफ एरो रहेगा, उसे लाइन कहते हैं। और रे मतलब एक लाइन रहेगी उसके एक तरफ डॉट, एक तरफ एरो रहेगा। तो चलिए हम फिफ्थ चीज़ क्या है वो देखते हैं। सो बच्चों फिफ्थ है कॉन्करेंट लाइन। क्या है, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्करेंट लाइन मतलब होता है एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास होना, तो उसे कॉन्करेंट
लाइन कहते हैं, उसे कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। मतलब जैसे एक लाइन ऐसे मैंने बना दिया, एक सिंपल एग्जांपल, एक ऐसी लाइन बना दिया, यहाँ से एक लाइन आ गई, यहाँ से एक लाइन आ गई, ऐसी एक लाइन आ गई, ठीक है। तो देखो आपने कुछ नोटिस किया क्या, एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं नाम दूँ तो ये एल, लाइन एम, लाइन एन, लाइन ओ, ठीक है, एन, ठीक है। तो ये लाइन एल जो है ये पॉइंट से पास हो रहा है, लाइन एम भी ये एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, लाइन एन भी यही पॉइंट से पास हो रहा है, लाइन ओ भी यही पॉइंट से पास हो रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कॉन्करेंट लाइन, लाइन एम, लाइन एन, लाइन ओ, लाइन एल, ये सारी कॉन्करेंट लाइन है बच्चों, ठीक है। इसका डेफिनेशन है when 3 or more line passes through a single point is called as concurrent line, ठीक है बच्चों। देन इसके बाद बच्चों आता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या होता है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या होता है, और इसे सीखते हैं। कोलिनियर पॉइंट मतलब होता है जैसे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसी स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या होता है, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक लाइन रहेगी, लाइन पे जितने भी पॉइंट रहेंगे वो उसी लाइन पे रहने चाहिए। जैसे यहाँ ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो ये ए बी सी डी कहाँ है, अलग अलग है क्या, नहीं, ये एक ही लाइन पे है ना, तो इसे हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। यानी लाइन पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी आर कोलिनियर पॉइंट। क्यों, क्योंकि वो एक ही लाइन पे हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका अपोजिट आता है, यहाँ देखते हैं हम 6th, ये 7th, नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब के पॉइंट्स मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब होता है बहुत सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आए, एक ही लाइन पे आए। नॉन कोलिनियर मतलब इसका अपोजिट होता है, अगर मैंने ऐसी एक लाइन बना दी तो बहुत सारे पॉइंट, देखो जैसे कुछ एक पॉइंट यहाँ जा रहा है, ये पॉइंट ए यहाँ जा रहा है, पॉइंट बी यहाँ जा रहा है, पॉइंट सी यहाँ जा रहा है, पॉइंट डी यहाँ जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। यानी सारे पॉइंट्स अपनी अपनी दुनिया में बह रहे हैं, एक लाइन में कोई नहीं है, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ ए बी सी डी सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में, तो इसे हमने कहा कोलिनियर पॉइंट्स। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कि जिसको जहाँ मन कर रहा है वहाँ जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम 8th पढ़ेंगे, प्लेन। 8th क्या है, प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है, एक खाली जगह, एक खाली जगह। जैसे अगर एक पेपर है तो पेपर खाली रहे तो हम कहेंगे प्लेन सरफेस है वो, एक प्लेन सरफेस, यानी उसमें कुछ मत रहे, कुछ भी मत रहे, तो वो हो गया प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस बच्चे, प्लेन सरफेस को हम सारे डायरेक्शन से बड़ा कर सकते हैं, यानी हम इस डायरेक्शन से भी इसे बड़ा कर सकते हैं, इस डायरेक्शन से भी बड़ा कर सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी। तो प्लेन मतलब होता है खाली जगह जिसे हम चारों तरफ से किसी भी डायरेक्शन से हम उसे बढ़ा सकते हैं। देन 8th हो गया। देन 9th है बच्चों, पैरेलल लाइन। बहुत इंटरेस्टिंग है पैरेलल लाइन। आपने ये सारे नाम जो अभी हमने ऊपर पढ़े ही आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बट पैरेलल लाइन नया है शायद, ठीक है, आपके लिए नया है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब क्या बच्चों, पैरेलल लाइन मतलब होता है दो लाइन जो एकदम सीधी सीधी एकदम पैरेलल में चलती रहे, आमने सामने, बट आपस में कभी ना टकराए। बच्चों आपने कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे ना, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, तो आपने देखा है जो ट्रैक रहता है जिस पर ट्रेन चलती है, तो ऐसे ऐसे ट्रैक रहता है ना। क्या आपने कभी देखा है कि ये दोनों ट्रैक आपस में से जुड़ी हो, ऐसी जुड़ी हो, ऐसा जुड़ेगा? कभी नहीं जुड़ेगा। ऐसा जिस दिन ये ऐसा जुड़ गया ना, उसने समझो फिर वो ट्रेन गई, फिर वो, ठीक है। कभी भी जो ट्रैक रहती है एकदम सीधी, एकदम पैरेलल रहती है, ये एकदम स्ट्रेट, ये एकदम स्ट्रेट, ये दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना डिस्टेंस यहाँ, उतना डिस्टेंस यहाँ, हर जगह उतना ही डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। और आपने लेटर सीढ़ी, बच्चों सीढ़ी तो घर पे इस्तेमाल करते हैं ना, सीढ़ी आपने देखा होगा, तो सीढ़ी ऐसे ऐसे रहती है, ऐसे 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 ऐसे। तो सीढ़ी में देखो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन दो एकदम पैरेलल रहती है। कभी आपने देखा सीढ़ी ऐसे ऐसे सीढ़ी देखा? कभी नहीं, होती ही नहीं ना भाई सीढ़ी ऐसे, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा, मतलब दो ऐसी लाइन जो कभी आपस में ना जुड़े,
ऐसी एक लाइन, ऐसी एक लाइन, ये दोनों लाइन हम चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी, समझो, चल रही लाइन कभी नहीं रुकेगी, बट ये दोनों लाइन है ना, ये आपस में जुड़ेगी नहीं, ठीक है, कभी जिंदगी में ये दोनों लाइन जुड़ेगी नहीं, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो बच्चे ये कुछ चीज़ें की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें पता है, तो अब आप जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, आप चुटकी बजाओगे सॉल्व हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ बच्चों, आपने भी सारी चीज़ सीख ली है ना, कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, कॉन्करेंट पॉइंट क्या होता है, कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, प्लेन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है। प्रैक्टिस सेट में क्या यही सब है ना। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहाँ है। देखो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। ठीक है, ये फिगर यानी ये जो फोटो है, ये हीरो हीरोइन की तो फोटो नहीं है बच्चों, बट ये डायग्राम की फोटो है। बच्चों जो फोटो है, ये फिगर है, ये फिगर को देख के आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द नेम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें पहला है बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स अभी हमने पढ़ा था, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, अभी हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, एक लाइन है उसी पे अगर बहुत सारे पॉइंट लाइन से हैं, जैसे यहाँ 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 बहुत सारे पॉइंट एक सिंगल लाइन पे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। अब ढूंढो इसमें सिंगल लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हो, ये देखो ये सिंगल लाइन है, देखो बच्चों दिखा आपको, दिखा, देखो ये जो लाइन है, ये सिंगल लाइन है, उस पर 3 पॉइंट है, MOT, सिंगल लाइन है ना, देखो सीधी लाइन है, उस पर 3 पॉइंट है, MOT। तो यहाँ लिखो पॉइंट M, O, T, एंड लिखो। फिर एक और लाइन है, देखो देखो ये लाइन है RON, ये स्ट्रेट लाइन है, तो सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे 3 पॉइंट है, RON। तो यहाँ लिखो फिर पॉइंट RON। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये दो, देखो एक दो सिंगल स्ट्रेट लाइन कितनी थी, 2, एक MOT और एक RON। ये वाली स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं, देखो यहाँ आई है, इसके बाद यहाँ गायब हो गई है, ये स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं, क्योंकि इसके आगे है ही नहीं। ठीक है, तो 2 स्ट्रेट लाइन थी, उस पर 3 पॉइंट्स थे, हमने उसे लिख दिया। देन उसके बाद क्या, सेकंड है रे। रे मतलब क्या होता है, रे मतलब होता है लाइन सेगमेंट ऐसे रहे, बट उसके एक तरफ ऐसे रहे, यानी रे मतलब होता है एक तरफ डॉट एक तरफ एरो। ठीक है, रे मतलब क्या होता है, एक तरफ डॉट एक तरफ एरो। ढूंढो ऐसा कहाँ है, देखो OT, रे OT, ठीक है, रे OT। फिर यहां लिखो रे OS। देखो OS के पास क्या है, एक डॉट है एक एरो है, OS के पास एक डॉट एक एरो है ना, इसके लिए वो रे हो गया OS। फिर यहाँ लिखो रे OR, फिर लिखो रे OM, MO मत लिखना, OM, MO लिखोगे तो भी चलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और OM, फिर क्या लिखोगे, रे OP, फिर लास्ट में लिखना रे ON। ठीक है, सारे हो गए रे। देखो रे हमने OT से शुरू किया था, OT, OS, OR, OM, OP, ON। ठीक है, हो गया, रे हो गया। देन थर्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट मतलब होता है ऐसी स्ट्रेट लाइन और उसके दोनों तरफ ऐसा डॉट होना चाहिए। देखो कहाँ है, देखो आओ देखो, 1 मिनट बच्चों, ऐसे लाइन रफ हो गई थी ना इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे देखो कहाँ है, इसे थोड़ा सीधा कर देते हैं ना, आपको कन्फ्यूज़न होगा, ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, उसके दोनों तरफ दोनों एंड में डॉट रहे। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके दोनों एंड में डॉट है, लिखो क्या लिखोगे, सेग MT, M और T, सेग MT। फिर क्या लिखोगे, सेग RN, सेग MT और सेग RN। देखो ऐसा इसमें ये डायग्राम में फिगर आपको ढूंढना है, एक स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों एंड पे डॉट रहे, डॉट। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, उसके दोनों एंड पे डॉट है, ये स्ट्रेट लाइन उसके दोनों एंड पे है। बट अभी हमने देखा, देखो ये भी तो लाइन है, देखो यहाँ डॉट है यहाँ डॉट है, तो ये भी तो लाइन सेगमेंट हुआ, तो यहाँ इसे भी हम लिखेंगे सेग OS।
फिर क्या लिखेंगे सेग ओ आर, फिर क्या लिखेंगे सेग ओ एम, फिर क्या लिखेंगे इसे रफ कर देते हैं, सेग ओ एम हो गया, सेग ओ पी। क्यों लिख रहे हैं कंफ्यूज, आप कंफ्यूज नहीं होना क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि देखो बच्चों एक डॉट यहाँ है एक डॉट यहाँ है, तो लाइन सेगमेंट होगा। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन उसके दोनों एंड पे डॉट रहे, देखो यहाँ डॉट है यहाँ डॉट है यहाँ डॉट है ना, दोनों लाइन देखो ओ एन में डॉट है, यहाँ डॉट है यहाँ डॉट है ना, तो लाइन सेगमेंट होता है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। ओपी हो गया, देन क्या लिखेंगे सेगमेंट यानी सेग ओ एन, ठीक है, देन सेग ओ टी, देन सेग, अच्छा ओ एस हो गया, ये ओ आर एन होगा, ठीक है, इसे रफ कर देते हैं, बस इतना ही, ठीक है। तो इस तरह से हो गया बच्चों, देखिए हमने एम टी लिख दिया, एम टी लिख दिया, देन आर एन लिख दिया, देन ओ टी लिखा हमने, ओ एस लिखा, ओ आर लिखा, ओ एम लिखा, ओ पी लिखा, ओ एन लिखा, ठीक है। इस तरह से हो गया लाइन सेगमेंट। अब लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन दोनों एंड पे उसके एरो रहे, देखो कहाँ है, सो देखो दो लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ लिखो लाइन लाइन एम टी एंड लाइन आर एन, ठीक है, आर एन। तो बच्चों इस तरह से बहुत इजी था, ठीक है। अब आपने अभी इसके पहले पढ़ा था कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे जो बहुत सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आया तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो हमने उसे लिख दिया, रे क्या होता है कि एक एंड पे उसके डॉट रहेगा, एक एंड पे एरो रहेगा, तो हमने ढूंढा उसको, उसे लिख दिया। लाइन सेगमेंट मतलब होता है एक लाइन पे उसके दोनों एंड पे डॉट रहेगा, लाइन मतलब होता है एक सिंगल लाइन रहेगा, दोनों एंड पे एरो रहेगा। तो हमने बच्चों इसे इस तरह से लिख दिया है। अब बच्चे सोच रहे हैं सर आपने ओ टी क्यों नहीं लिखा, यहाँ लाइन में ओ टी क्यों नहीं लिखा। बच्चों अभी हमने देखा ना, अभी हमने देखा कि लाइन मतलब क्या होता है, उसको दोनों तरफ एरो होना चाहिए। ओ टी जो है उसके दोनों तरफ एरो है क्या, नहीं है, डॉट है एक तरफ एरो यानी वो रे है, उसे हमने रे में लिखा, देखो रे में लिखा ओ टी, ठीक है। लाइन मतलब होता है एक लाइन में दोनों तरफ एरो रहे, तो खाली इसे दो लाइन है, एक ये है और एक आर एन है, ठीक है। यहाँ देखो ये दोनों में एरो है और ये दोनों पे एरो है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज हो रहे तो वीडियो एक बार वापस देख लो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सो बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन। एक लाइन जो आपको यहाँ दी है, मैंने बनाया है, तो उसके डिफरेंट नाम लिखो जो कि फिगर में दिया है। तो चलो डिफरेंट नाम लिखेंगे। डिफरेंट नाम मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका नाम है तो आपको घर पे कुछ और बुलाते होंगे, आपके मॉम डैड प्यार से कुछ और बुलाते होंगे, आपके दोस्त कुछ और नाम से बुलाते होंगे, ठीक है। तो जैसे अलग अलग नाम से, बच्चा एक ही हो आप ही, पर स्कूल में आपको अलग नाम से बुलाते हैं, घर पे अलग नाम से प्यार से बुलाते होंगे, दोस्त अलग नाम से बुलाते होंगे, ठीक है। तो जैसे वही एक ही लाइन है, उसके अलग अलग नाम है, ठीक है। लाइन एक ही है, जैसे आप एक ही वैसे लाइन एक ही है, ठीक है। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लाइन एल। पहले तो हम इसका लाइन एल नाम दे देंगे, फिर क्या नाम देंगे इसका नाम देंगे लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी। चलो लिखो, जितने नाम बन सकते उतने नाम बना दो इसके। पहले तो लाइन एल हो गया, फिर लाइन ए बी, फिर लाइन ए सी, फिर लाइन ए डी, फिर ए डी हो गया, फिर बी से स्टार्ट करो, बी सी और बी डी, क्योंकि बी ए तो होगा नहीं, क्योंकि लाइन बी ए, ये देखो ए बी है, ए बी को उल्टा करूँगा तो बी ए बन जाएगा, ठीक है। तो अब लाइन पहले ए को लिया, पहले देखो कंफ्यूज हो रहे हो आप थोड़ा, ठीक है। पहले ए को लिया हमने, तो ए से बी लिख दी, ए बी हो गया, फिर ए सी लिख दिए, फिर ए डी लिख दिए, तो ये उतना हो गया। फिर अब क्या करेंगे, लाइन हम लिखेंगे लाइन बी स्टार्ट करेंगे, तो बी और बी के बाद क्या, सी, बी सी हो गया, फिर लाइन बी सी हो गया, अब बी डी, क्या हो गया, बी डी, फिर उसके बाद ए हो गया, बी हो गया, अब सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लाइन सी, सी के बाद क्या, डी, तो सी डी हो गया, ठीक है। देखो सारे अल्फ़ाबेट्स हो गए, सारे नाम हो गए, इसके बाद और कोई नाम बचता है, नहीं बचता है। अगर मैं बी सी डी सी बोलूँगा तो डी सी मतलब सी डी होएगा ना, एक ही तो बात हुई ना वो। तो ऐसे इस तरह से इतना नाम होता है, हमने लिख दिया है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैचअप है, तो चलो उसे भी जल्दी सॉल्व करते हैं। इसको चाहिए तो आप नोटबुक में नोट डाउन कर लो, अच्छा होगा, ठीक है। देख लो, लिख लो इसके। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो है मैचअप। तो देखो हमने मैचअप बना दिया बॉक्स, ठीक है। अब इसे मैचअप करते हैं फटाक से। अब ग्रुप ए दिया है, ग्रुप बी दिया है,
देन हम आंसर लिखेंगे, थर्ड कॉलम में हम आंसर लिखने वाले हैं। तो देखो पहला डायग्राम देखो क्या याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको? पहला डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन है, उसके दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो यानी लाइन, ठीक है। और लाइन कहाँ है? देखो लाइन यहाँ पे है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो बच्चों, अब कुछ बच्चे करेंगे सर ऐसा मैच करो ना, बेटा बड़े हो गए हो ना, आप 6th में चले गए, मैच नहीं करना है आपको। आपको क्या लिखना है? देखो ये फर्स्ट है, यहाँ लिखो ऐसे फर्स्ट के बाद छोटा सा हाइफन मारो, फिर आंसर क्या है उसको लाइन है, लाइन के पहले अल्फ़ाबेट क्या है? सी, ऐसा लिख दो, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके दोनों तरफ डॉट है, फुल स्टॉप है, तो वह उसे क्या कहते हैं? उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट कहाँ है? देखो यहाँ है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर में? ऐसे सेकेंड छोटा सा डैश, लाइन सेगमेंट के पहले डी है, डी लिख दो, हो गया। थर्ड, एक खाली डब्बा बाबा, उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब बॉक्स है यानी प्लेन है, वो प्लेन है, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? थर्ड में क्या लिखेंगे? बी मतलब हो गया प्लेन। देन फोर्थ है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके एक तरफ डॉट है बाकी एरो है, देखो एक तरफ डॉट है बाकी एरो है ना, उसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। नहीं याद है तो देखो, लाइन हो गया, प्लेन हो गया, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, बचा क्या? रे, उठा के लिख दो यहाँ पे, फिर क्या लिखोगे? 4 हाइफन रे क्या है? ए है, तो यहाँ ए कंप्लीटेड हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बचा, चलिए उसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एकदम लास्ट है, देन आपका ये चैप्टर खत्म, आपका लेक्चर खत्म, मजे करो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, जो फिगर है उसको आप देखो, गौर से देखो, और उसमें 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। पैरेलल लाइन क्या है उसमें बताओ, कॉन्करेंट लाइन क्या बताओ, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बताओ, ठीक है। तो तीनों जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम देते हैं। पहला क्या है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है? दो लाइन जो कभी आपस में नहीं जुड़ती है, वो लाइन। तो देखो, ठीक है, तो बच्चों देखो स्ट्रेट लाइन, तो देखो ये लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लाइन बी पैरेलल है, किसके पैरेलल है? लाइन एम के, पहला हो गया। फिर देखो लाइन एम पैरेलल है लाइन क्यू के, ओ माय गॉड, लिखो जल्दी जल्दी, लाइन एम पैरेलल है, किसके पैरेलल है? लाइन क्यू के पैरेलल है। फिर हमने क्या देखा? लाइन पी जो है वो भी पैरेलल है, किसके? ये पी पैरेलल है ए के, तो हमने लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन ए, ठीक है। तो देखो 3 हो गया, ये बी जो है वो एम को पैरेलल था, एम जो है क्यू को पैरेलल था, पी जो है वो ए को पैरेलल था, ठीक है, तो हो गया। इस तरह से हमें लिखना था, ठीक है बच्चों। देन हाँ, अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि देखो लाइन जो बी है, बी क्यू को पैरेलल है, लाइन बी जो है क्यू को भी पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ऐसे यहाँ जगह नहीं, यहाँ हम लिख देते हैं लाइन बी इज पैरेलल टू लाइन पी, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ऐसे ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है एंड लाइन पी, ठीक है, इस तरह से। देन कॉन्करेंट लाइन मतलब क्या होता है बच्चों? जो एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन जाते हैं उसे हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। तो देखो कॉन्करेंट लाइन क्या है? ए बी सी, तो हम लिखेंगे उसे, कैसे लिखेंगे उसे? हम लिखेंगे बच्चों इस तरह से, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन ए सी, ठीक है, ये इतना हो गया। देन कॉमा, देखो ये पॉइंट से एक ये लाइन गई, एक ये लाइन गई, एक ये लाइन गई, देन एक ये लाइन गई, ठीक है, वो हमने लिख दिया। फिर ये देखो ये पॉइंट से 2 लाइन गई है, लाइन पी कॉमा लाइन क्यू, ठीक है, और फिर एक लाइन ये पॉइंट पे देखो एक लाइन गई है एडी करके एक लाइन गई है, तो हम उसे लिखेंगे लाइन एडी, ठीक है बच्चों। देखो ये पॉइंट पे कितनी लाइन गई है? ए गई है, बी गई है, सी गई है, ए सी गई है, ये पॉइंट पे पी गई है, क्यू गई है, देन ये ए सी वाली लाइन भी तो उस पर गई है, तो ए डी हमने लिख दिया, ठीक है। देन लास्ट में क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसमें बहुत सारी लाइन आए हो। तो देखो ये पॉइंट ए है जिसमें बहुत सारी लाइन आई है, पॉइंट डी है जिसमें बहुत सारी लाइन आई है, तो लिखेंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट डी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमें करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि हमने इसमें बेसिक भी किया, प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व किया,
पूरा लेसन खत्म कर डाला। तो बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को थम्स अप लाइक जरूर से कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, अपने जितने आपके दोस्त हैं फ्रेंड्स सब में शेयर कर दो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।